हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ सब ठीक होंगे। तो आज हम जिस एनिमे का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है डॉक्टर स्टोन। इस एनिमे को सजेस्ट किया है शीला पटेल ने, तो थैंक्स टू यू फॉर सजेस्टिंग दिस एनिमे। वैसे मैं इतने पॉपुलर एनिमेज को रिव्यू करता हूँ नहीं, लेकिन शीला पटेल ने हमारी कुछ वीडियोज़ पे बहुत ज़्यादा कमेंट किए था। बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब 2 ही करे थे, लेकिन मुझे लगा फिर इतना कर रहे हैं तो हमें करना चाहिए। सब्सक्राइबर कहेंगे तो करना तो पड़ेगा ही। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स रोल द इंट्रो। एनिमे साईफाई, एडवेंचर, कॉमेडी और शोनन के जॉनर से बिलोंग करता है। एनिमे का सेकंड सीजन अभी ऑनगोइंग में है, लेकिन हमारा उससे कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हमसे हफ्ते में एक एपिसोड नहीं देखे जाते, हमें चाहिए होता है इकट्ठा। इसके फर्स्ट सीजन में 24 एपिसोड हैं, वही 21-21, 22-22 मिनट के। इस एनिमे की मेन स्टोरी सेंगू के अराउंड रिवॉल्व करती है, जो एक साइंस जीनियस है। सेंगू अपने स्कूल के साइंस क्लब का हेड होता है, लेकिन एक दिन अचानक से एक ग्रीन लाइट अर्थ पे एमिट होती है, और जो भी उस लाइट के कांटेक्ट में आता है वो हर ह्यूमन और स्वेलोज पत्थर के बन जाते हैं। लेकिन इस लाइट का असर ह्यूमन और स्वेलोज को छोड़कर और किसी भी जीव पे नहीं होता। आखिरकार 3700 सालों के बाद सेंगू और उसके दोस्त वापस ह्यूमन फॉर्म में आ जाते हैं। सेंगू जब उस पत्थर से आज़ाद हो जाता है तो वो देखता है कि अर्थ वापस स्टोन एज में पहुंच चुका है। जिसको नहीं पता स्टोन एज क्या होता है, थोड़ा पढ़ लिया करो, ठीक है। सेंगू देखता है कि सारी बिल्डिंगें और इंफ्रास्ट्रक्चर जो था उसका नामो निशान मिट चुका है। अब सेंगू का मिशन होता है कि पूरी दुनिया के लोगों को बचाना और अपनी साइंस की दुनिया वापस बसाना। लेकिन ये इतनी आसान बात नहीं होने वाली ऑब्वियसली, क्योंकि ये स्टोन एज है, तो इधर केमिकल्स वगैरह ढूंढने तो बहुत मुश्किल बात है। और टेक्नोलॉजी वो तो गई, वो तो भूल जाओ। टेक्नोलॉजी से तो दूर दूर तक का कोई नाता नहीं है। और साथ में सेंगू को अपने दोस्तों और खुद को बचा के रखना है बाकी वाइल्ड एनिमल से, क्योंकि ऑब्वियसली 3700 सालों में अब ह्यूमंस फूड चेन के टॉप पे नहीं रहे। इस स्टोन एज में एक छोटी सी चोट या एक हल्का सा बुखार भी तुम्हारी जान लेने के लिए काफ़ी है। तो उन्हें इस चीज़ों से भी बच के रहना है और उन्हें अपना सर्वाइवल इंश्योर करना है। एनिमे की कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, जैसे एनिमे का ह्यूमर। कसम से कह रहा हूँ, इतना अच्छा ह्यूमर। और इस ह्यूमर का एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है सेंगू को। कसम से कह रहा हूँ, सेंगू इतना खतरनाक कैरेक्टर है भाई, दिल जीत लिया उसने मेरा। एनिमे का जो दूसरा प्लस पॉइंट है वो इसका साउंड ट्रैक। ओ भाई, साउंड ट्रैक इतना खतरनाक, मेरा फेवरेट है स्टोन वर्ल्ड वाला। उसमें मतलब अगर तुम ध्यान से देखो ना, साउंड ट्रैक को देखो, क्या मतलब सुनो, ठीक है। अगर तुम उसके साउंड ट्रैक को बहुत ध्यान से सुनो ना, तो एक ऐसी फीलिंग आती है कि हाँ, अपनी मेन स्टोरी स्टोन वर्ल्ड में चल रही है। लेकिन उसमें एक ट्यून भी है, मतलब उसी साउंड ट्रैक में एक ट्यून है जो मतलब आपको एक मॉडर्नाइजेशन वाली फीलिंग देती है, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन की एक स्लाइट सी फीलिंग देती है, जो आपको एक मतलब एनिमे का मेन कॉन्सेप्ट है उससे थोड़ा कनेक्ट करके रखता है। मतलब एनिमे का कॉन्सेप्ट वही स्टोन वर्ल्ड में साइंस का रिवाइवल, तो उससे थोड़ा मतलब आपको कनेक्ट करके रखता है वो ट्यून। एनिमे में बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो आप पहले ही नोटिस कर लोगे, लेकिन उसका कोई रीजनिंग नहीं बनती, लेकिन वो बाद में जाके जहाँ कनेक्ट होती है वो उससे कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देती, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है कि हाँ, इसकी कोई रीजनिंग है करके। ज़रूरी नहीं है बहुत सॉलिड रीजनिंग हो कि करना ज़रूरी ही था, लेकिन हाँ, एक छोटी सी रीजनिंग होती है उसकी भी। जैसे सेंगू के क्लोथ पे वो फॉर्मूला, वो इतना कोई भारी चीज़ नहीं था कि लिखना ही लिखना ज़रूरी था, लेकिन सेंगू लिखता है। लेकिन क्योंकि अभी तक एनिमे कंप्लीट नहीं हुई है, तो हमारे अभी भी काफ़ी सवाल अटके हुए हैं, तो होपफुली वो सीज़न 2 में शायद हमें मिल जाए। अब मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि एनिमे बहुत ज़्यादा बेस्ट है करके, मतलब इससे अच्छी कोई एनिमे है नहीं, इसके भी कुछ डाउनफॉल हैं। देखो, वो जो साइंस की कुछ चीज़ें आती हैं ना, वो अच्छी तो लगती हैं, लेकिन उन्हें रिमेंबर करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। और अगर आपकी केमिस्ट्री वीक है या फिर आप साइंस वाले स्टूडेंट नहीं हो, तब तो बहुत बहुत ही ज़्यादा ऐसी तैसी होती है। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मेरी केमिस्ट्री बहुत बेकार है, तो मुझे ही पता है मैंने कैसे कैसे किया है, ठीक है। उसे थोड़ा सा इग्नोर करना तो चल जाएगा तुम्हारा काम। बहुत प्यारी एनिमे है, ऐसा नहीं है कि एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है, लेकिन थोड़ी दिक्कत आती है कि मतलब एक केमिकल को दूसरे केमिकल से ज्वाइन कर रहे हैं तो ये होगा वो होगा, क्योंकि हमें उसका कोई आइडिया होता नहीं। देखो, जिनकी केमिस्ट्री वीक है उनको तो कोई आइडिया नहीं है, तो वो थोड़ा दिक्कत कर जाता है। इस एनिमे में कुछ खास ज़्यादा कमी लगी नहीं, और ये एनिमे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। अगर ये एनिमे आपने पहले ही देख लिया तो कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि आपको एनिमे कैसी लगी, और अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखिए।
होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक इस वीडियो सब्सक्राइब कर दिए मेरे चैनल को, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। However, both knowledge and awareness are equivocal. One's reality might be another's illusion. We all live inside our own fantasies.